पाकिस्तान में शोबा अदविया फार्मेसी कई तरह के पेचीदा मसाइल का शिकार है, जो माहिरीन अद्वियात फार्मासिस्ट के अपनी कमजोरी के साथ कुछ दूसरे लोगों की शमूली और मुजरिमाना काविश का भी नतीजा है। और ये बात इंतहाई कसरत के साथ हम एक इदारा हैसियत से कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट बिरादरी में एक मखसूस मफाद परस्त ग्रुप है जो सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ जामियात यूनिवर्सिटी बिलखुसूस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा अद्वियात के असातिज़ा पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ एक दूसरे के साथ ही शख्सी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बल्कि जानबूझकर इसकी पेशेवराना शनाख्त, माशरती पहचान और साइंसी और तकनीकी तरक्की में रुकावटें खड़ी करते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल 19 बैनुल अक़वामी अद्वियाती कॉन्फ्रेंस वेला मुआफ़ा 21 से 24 अप्रैल 2016 बमुकाम कोई कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर है, जिसके पस पर्दा इस गिरोह ने पैसे बटोरने का एहतमाम कर लिया है और इसी साल अद्वियाती तंजीम पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन PPA के इलेक्शन 2016 की शैतानी मनसूबाबंदी भी कर ली है और पेशे फार्मेसी पर अपनी 3 दहाइयों से गैर कानूनी कब्जा मजबूत करने की कोशिशें तेज करती है, क्योंकि ये इन्हें भी पता है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का इन्हें कोई कानूनी, इखलाकी और पेशेवराना इस्तेहकाम नहीं है, क्योंकि इनका इंतखाबी दौरानिया लेजिटिमेटेड इलेक्टोरल टेन्योर 7 मार्च 2016 से खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे, अजियत और अफसोस का पहलू है, वो शोबा फार्मेसी के असातिज़ा का इस जुर्म में शरीक होना है। असातिज़ा भी वो जो आला तालीम के हामिल और कलीदी अहदों पर विराजमान है, जो सिर्फ पेशा फार्मेसी ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क, कौम, उम्मत बल्कि इंसानियत के लिए शर्म का मुकाम है। उस्ताद तो मेमारे कौम है, रोशनी का चिराग है, सच्चाइयाँ बांटने वाला और रहनुमाई देने वाला है, उसूल और कानून की पासदारी करने वाला है, इखलाक का मुबलिग और सच्चाई का मदरस है। उस्ताद तो जुर्रत और बहादुरी का नाम है, हिम्मत और हौसले और अज़ाइमत और इस्तिकामत का नाम है, सादगी और कुर्बानी का नाम का पैगाम है। उस्ताद तो रोशनी का मीनार, काबिल तकलीद, रोल मॉडल, साहिब किरदार होता है। सन्नत नोए इंसानी का चारागर है और किस्मत नोए इंसानी का सूरत पर है। इन सब से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वारिस है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना बासितुल मुअल्लिम, के बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। चुनांचे पेशे फार्मेसी के इस सरकारी अफसरान और मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा की बदौलत आज पूरे मुल्क में कहीं भी किसी भी सतह पर बैनुल अक़वामी इदारों और WHO का मौजूदा अद्वियाती तिब्बी सहूलियात और ढांचा ऑर्गेनोग्राम स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, हत्ता कि मुल्क के बेशतर अस्पतालों और मरतबी मराकज़ में फार्मासिस्ट ही नहीं, जहाँ है वहाँ इसे हकीकी अद्वियाती जिम्मेदारियां तौक़ीफ़ करने की बजाय दफ्तरी और इंतजामी झंझट में फंसा दिया गया है। इसके अलावा यकीनन ये भी एक तयशुदा और तल्ख़ हकीकत है कि डॉक्टर बिरादरी ने हमेशा फार्मेसी पेशे को नुकसान पहुंचाया। केमिस्ट बिरादरी भी हमें कमजोर तर करने की कोशिश की। अरबाब इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी ने भी फार्मेसी के साथ हथेली माओ वाला सलूक किया, लेकिन हमारी अपनी बिरादरी के इस गिरोह ने भी ज़ाती और शख्सी मफादात के लिए अक्सर इज्तिमाई और कौमी मफादात को कुर्बान कर दिया। पेशा अद्वियात और माहिरीन अद्वियात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिनकी नालायकियों की वजह से अद्वियात फरोख्त करने का इजाज़तनामा ड्रग्स सेल लाइसेंस गैर मुतल्लका अफराद को मिलता रहा। ड्रग बोर्ड 2007 को 10 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात ताजे मूली की तरह बिकती रही। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की अद्वियाती सहूलत फराहम करने के नोटिफिकेशन SODC 66/2011 पर अमल दरामद न हो सका, हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शेख एज़मत सहीद ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गलत अद्वियात से होने वाली अमवात का नोटिस लिया और मगरबी पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 सेक्शन 3 के तहत तफ्तीशी ट्रिब्यूनल बनाया, जिसके हक में अद्वियाती हाकिमाना और तजावीज़ की अमलदारी में ये गिरोह पूरी तरह नाकाम हो गई। मज़ीद बरआं अद्वियात साजी में काम करने वाली हमारी फार्मासिस्ट बहनें और बेटियां अच्छे दिनों की आस में जवानी गुजार बैठी। इनके बालों में चांदनी उतर आई, मगर इनकी उम्मीदों ख्वाबों और सुंदर सपनों का आंगन रोशन न हो सका। बासलाहियत और मेहनती नौजवान फार्मासिस्ट इंतहाई कली तनख्वाह पर कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी में काम करते करते थक गए। जुल्म की स्याह रात तवील होती गई। पेशा फार्मेसी की सुबह शहर तुलू होने का आसान नमूदार नहीं हुआ, मगर PPA पर काबिज हिजबुल्लाह के कान पर चू तक मारेंगे।
इंतहाई मोहतरम फार्मासिस्ट भाइयों और बहनों, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोहेल लुकमान ने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डॉक्टर फरीहा मजीद को दिल के मसनूई वाल्व, आर्टिफिशियल हार्ट वेल, मिट्रल हार्ट वेल की मुकामी खरीद, लोकल परचेज की गलत और नाजायज बिल मौरखा 2 सितंबर 2015 पर दस्तखत न करने की साजिश में नौकरी से फारिग कर दिया। मगर माहिरीन अद्वियात के इस टोले ने कॉन्फ्रेंस करानी है। शहर फैसलाबाद के हाफिज कुरान मेहनती बासलाहियत नौजवान फार्मासिस्ट हाफिज सिद्दीक सैफी ने लाहौर के एक मारूफ फार्मेसी कंपनी में कलील तनख्वाह 5,000 रुपए माहाना, तवील मुलाजमत और इंतजामिया के नारवा और गैर पेशेवराना रवैये के खिलाफ पीपीए पर काबिज इस ग्रोह से मदद चाहिए। इसने 18 जनवरी 2011 को हमारे इदारे की वस्ताद से इस ग्रोह की नुमाया शख्सियत अद्वियात की दुनिया के बेताज बादशाह और पीपीए के नाम नेहाद सदर के नाम खत लिखा था। आज इस खत को 7वां साल होने को आया, मगर पेशा फार्मेसी के इस शहंशाह ने इस बेकस और बेहाल फार्मासिस्ट को जवाब तक देना गवारा नहीं गया। काश ये हामिल कुरान मेहनती और ज़हीन फार्मासिस्ट हाफिज सिद्दीक सैफी नहीं इस वक्त तोले के किसी अपराध का बेटा होता, फिर शायद इन्हें पता चलता कि बेरोजगारी और मजबूरी की लज्जत कैसी होती है। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में गलत दवाई देने से फौत होने वाली ईमान मलिक को मंजर आम पर आ गई, वरना पीपीए के इस ग्रोह की मुजरिमाना दास्तानें तो पूरे मुल्क में फैली है। डॉक्टर हिरा फरवो 25 मार्च 2015 को लाहौर की एक मुकामी अद्वियात की फैक्ट्री में गैर मयारी तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम में जल गए और खाने के हकीकी से जाने, मगर इस ग्रोह ने अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को दबाव बख्शा है। अब सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अरबाब इक़्तिदार के लोग, ये हल्का तबीब? जरा गौर करें तो इस मोहतरम पेशा फार्मेसी के दुश्मन सिसकती इंसानियत के दुखों में इजाफा करने वाले और इस मुकद्दस पेशे की सियाह की जिम्मेदार फार्मेसी बिरादरी की अपनी ही सफों में है, क्योंकि पीपीए पर काबिज इस गिरोह ने इससे कबल 26 से 29 सितंबर 2013 को निजाम सेहत में फार्मासिस्ट का मजबूत किरदार के उन्वान से भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। ये कॉन्फ्रेंस भी कानूनी इंतखाबी दौरानिए गुजर जाने के बाद ही मुनक्किद हुई थी। हमारे इदारे ने उस वक्त भी जो बातें की थी, आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। अगर ये 1000 साल तक भी कानून चिकनी और बददयानती करें, ये हमारा इदारा हमेशा हक और सच की बात करता चला जाएगा। ये फार्मासिस्ट बिरादरी के वक्त असबाब और वसाइल का दिया है। इस कॉन्फ्रेंस से मुल्की और गैर मुल्की शुरका और मदुमैन को ये पैगाम जाएगा कि हम पीपीए की ऐसी क़यादत की पैरवी कर रहे हैं जिनको हरगिज़ इसका कानूनी और इखलाकी इस्तेहकाम नहीं, जिनका इंतखाबी दौरानिया इलेक्टोरल सेशन खत्म हो चुका है। हम इन्हें इस गैर मुंतखब, गैर जमहूरी और गैर कानूनी लोगों को सराखों पर बिठाया हुआ है, लिहाजा हम बेहैसियत, बेवकूफ़ और नालायक लोग हैं। हम अपनी कानूनी क़यादत मुंतखब करने तक की सलाहियत से भी आरी हैं। हम पेशा फार्मेसी के तरक्की और पहचान के मकासद और तरजीहात में मदद नहीं कर सकते। हम मिट्टी के मामूल, पत्थर के सनम और खेतों के मवेशी हैं, जिन्हें अपनी इज्तिमाइयत, तंजीम और अखलाकियत और कानून से कोई गर्ज नहीं। हम अपने मौजू को यही इख्तिताम करते हैं और फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।